नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी के जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वह है आपका मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया, यानी भारत के खनिज संसाधन। मिनरल वैसे नेचुरल जो रिसोर्स हैं, यानी वैसे सब्सटेंस हैं, वैसे मेटल हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। यानी इसके साथ एक कंडीशन है कि ये नेचर में पाया जाना चाहिए। आइदर इट कैन बी इन फ्री स्टेट और कंपाउंड स्टेट, यानी नेचुरली जो है सो ऐसा मेटल या सब्सटेंस जो नेचर में पाया जाता है। नेचर में कहाँ पाए जाएंगे? तो ये आइदर आपके अर्थ के क्रस्ट में पाए जाएंगे, यानी अर्थ के जो भीतरी भाग है उसमें पाया जाएगा, या अर्थ के सरफेस में पाया जाएगा, या ओशन के बेड में, यानी ओशन के जो निचली सतह होती है उसमें पाए जाते हैं। मिनरल में एक चीज और आप ध्यान रखें कि इसमें कहा जाता है कि मिनरल के साथ साथ एक जो शब्द है उसकी चर्चा आती है कि ये ओर्स क्या है, अयस्क क्या है, ओर्स। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ओर्स आर लाइक मिनरल्स। ओर्स जो है सो वो मिनरल्स ही हैं। ओर्स आर दैट मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट अ मेटल वेरी इजीली। वी कैन एक्सट्रैक्ट अ मेटल वेरी इजीली। इससे जो है हम अपने मिनरल को काफी चीफली जो है सो, इकोनॉमिकली जो है सो एक्सट्रैक्ट करते हैं, मेटल की प्राप्ति करते हैं। तो इससे एक चीज तो जाहिर हो गई कि जितने भी ओर्स हैं वो नेसेसरली मिनरल होंगे, लेकिन मिनरल के लिए क्राइटेरिया नहीं है। मिनरल कैन बी ओर और इट कैंट बी। तो इस तरह की चीजें जो है सो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है मिनरल के संबंध में। अब जो एक्सट्रैक्शन की बात करें, हम मिनरल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है, तो उसके भी कई टाइप हैं, कई प्रकार हैं, जिसमें आता है आपका ओपन कास्ट मेथड। ओपन कास्ट मेथड, इसके तहत जो है सो मिनरल का एक एक्सप्लोरेशन किया जाता है, और एक शाफ्ट मेथड आता है, शाफ्ट मेथड। ये दोनों प्रोसेस माइनिंग के अंतर्गत आते हैं। यानी अगर हम माइनिंग करते हैं तो माइनिंग के ऑलमोस्ट दो तरीके हैं। एक ओपन कास्ट मेथड होता है और एक शाफ्ट मेथड होता है। ओपन कास्ट मेथड के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि अर्थ के सरफेस से ये जो मिट्टी का जो लेयर है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा हटा के थोड़े गड्ढे करते जाते हैं, और फिर वहां से हम लोग को मिनरल की प्राप्ति होती है। लेकिन शाफ्ट मेथड वैसा मेथड है जिसके अंतर्गत हम लोग एक अर्थ के सरफेस में के भीतरी भाग में एक ड्रिल करते हैं, ठीक है, और उसके अंदर लिफ्ट के माध्यम से हम लोग नीचे जाते हैं, और फिर नीचे जहां पे खनिज की उपलब्धता होती है वहां से हम उसको बाहर की ओर निकालते हैं। तो ये आपका शाफ्ट मेथड हो गया। एक मेथड होता है आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में होता क्या है, बेसिकली इस मेथड के जरिए बेसिकली जो हमारा नेचुरल गैसेस हैं या ऑयल्स है उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं और उसका माइनिंग करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग एक ड्रिल के माध्यम से समंदर के बेड के अंदर, समंदर के सतह के अंदर ड्रिल करते हैं मशीनों के माध्यम से, और फिर अंदर से सारे मिनरल्स को, चाहे वो ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। और जो तीसरा है वो है आपका क्वेरिंग। अर्थ सरफेस से जो इजीली फाउंडेड मिनरल्स हैं, जैसे कि लाइम हो गया, सिलिका हो गया, इन सारी चीजों को इस सिंपल मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो ये तो बेसिकली आपका एक स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया। डिवीजन की बात करें तो मेटालिक मिनरल होता है, नॉन मेटालिक मिनरल होता है, एनर्जी मिनरल्स होता है। मेटालिक मिनरल में फेरस और नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं। फेरस में जिसमें कि आयरन कंटेंट हो, आयरन और मैग्नीज, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन, कोबाल्ट, ये सारे हो गए। और नॉन फेरस में कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, लेड, गोल्ड, सिल्वर, जिंक इत्यादि। फिर नॉन मेटालिक मिनरल में आए तो हम लोग माइका, पायराइट, सल्फर, डायमंड को देखते हैं, मार्बल को देखते हैं, लाइमस्टोन को देखते हैं, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस और नाइट्रेट। इसके अलावा कुछ एनर्जी मिनरल्स हैं जो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, जिसमें कि आते हैं कोल, जिससे कि हमारी थर्मल एनर्जी चल रही है अभी, पेट्रोलियम जो हमारी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, ट्रांसपोर्टेशन इसी के माध्यम से, इसी फ्यूल के माध्यम से होता है, एंड नेचुरल गैस जो कि एक अल्टरनेटिव जो सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, शेल गैस, ये भी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में आज की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में उभर के आ रही है। तो इन सब में से जो मिनरल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो परीक्षा में सामान्यतः पूछे जाते हैं, कि जितने भी जो डेटा हैं उसको हमने इंडिया मिनरल बुक के माध्यम से अपडेट किया है, ताकि जो है जितने भी मिनरल के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके जो रिसोर्सेज हैं और उसके प्रोडक्शन से रिलेटेड जो
डेटा है वो आपको अपडेटेड मिल सके कि ये माइनर मिनरल क्या है और मेजर मिनरल क्या है। तो माइनर मिनरल बता दें कि आपको माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के अंतर्गत इसको डिफाइन किया गया है कि ये बिल्डिंग स्टोन हो या ऑर्डिनरी क्ले हो, ऑर्डिनरी सैंड हो, यानी जो गवर्नमेंट नोटिफाइड जो मिनरल है जिसे उन्होंने माइनर मिनरल के रूप में नोटिफाई किया है वो माइनर मिनरल कहलाते हैं। इससे संबंधित जो रूल रेगुलेशन जो है सो बनाने का पावर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अभी 86 माइनर मिनरल्स हैं और माइनर मिनरल्स के मामले में आंध्र प्रदेश अभी टॉप पे है, उसके बाद से गुजरात और महाराष्ट्र है। अगर मेजर मिनरल की बात करें तो इसका ऐसा उस एक्ट में कोई डेफिनेशन नहीं दिया गया है, लेकिन हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि विचएवर इज नॉट डिक्लेयर्ड एज माइनर मिनरल, यानी जो माइनर मिनरल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक मेजर मिनरल हो गया। और इससे रिलेटेड जो लॉ है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लॉ बनाएगी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को दिखा। माइनर मिनरल के मामले में आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पे है। माइनर मिनरल्स के मामले में स्टेट गवर्नमेंट जो है सो रूल्स बना सकती है और इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन मेजर मिनरल में ऐसी बात नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल क्या है, अगर इसकी बात करें तो वैसे मिनरल मेटालिक मिनरल कहलाते हैं जिसमें कि मेटल कंटेंट होता है और उस मेटल कंटेंट को हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो हमने बताया था, ये 3 प्रोसेस हमने बताया था कि माइनिंग होता है, आपका ड्रिलिंग होता है, क्वायरिंग होता है। नॉन मेटालिक में मेटालिक कंटेंट नहीं होता है, उदाहरण के डायमंड, माइका, साल्ट और पोटास। जो मेटालिक मिनरल है वो टिपिकली इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से मिलता है और नॉन मेटालिक मिनरल यंग फोल्डेड माउंटेन या सेडिमेंट्री रॉक इत्यादि से प्राप्त किए जाते हैं। माइन मेटालिक मिनरल स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी होता है, लेकिन नॉन मेटालिक मिनरल इंसुलेटर के रूप में काम करता है। इसके अलावा जो मेटालिक मिनरल है उसमें बहुत ज़्यादा लस्टर होता है, चमकीला होता है। नॉन मेटालिक में ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हो गई। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हुए सारे मिनरल्स के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं, देखते हैं कि उसका रिजर्व कहाँ पे है, रिसोर्सेज कहाँ पे है और उसमें इंडिया का क्या स्थान है और इंडिया में सारे स्टेट का रैंकिंग उस पर्टिकुलर मिनरल के मामले में क्या क्या है। अब हम देखते हैं अपने अगले मिनरल को, बॉक्साइट। ठीक है, ये बॉक्साइट के अगर केमिकल फार्मूले की बात करें तो उसका केमिकल फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक मेजर ओर है जिससे कि एल्यूमिनियम की प्राप्ति की जाती है। ऑलमोस्ट 80% बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में होता है। अगर ओर्स की बात करें एल्यूमिनियम की तो वो है आपका बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, एल्यूनाइट और केओलिन, यानी ये सारे एल्यूमिनियम के मेजर ओर्स हैं। बॉक्साइट बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक में एसोसिएटेड होता है, सेडिमेंट्री, और मोस्टली इट एसोसिएटेड विद लेटराइट सॉइल। रिजर्व की बात करें बॉक्साइट की तो इसमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, यानी जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, ओके, ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, वहाँ पर बॉक्साइट का रिजर्व सबसे अधिक पाया जाता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश 16% आंध्र प्रदेश में और 51%। देन वी केम टू गुजरात, दैट इज 9%, एंड झारखंड 6%। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में उड़ीसा 49% है और रिजर्व में 53%, यानी प्रोडक्शन और रिजर्व में उड़ीसा नंबर 1 पे है, फर्स्ट इन बोथ। और अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील के बाद ऑलमोस्ट 4th यानी चौथा स्थान जो है सब बॉक्साइट के जो प्रोडक्शन में भारत का स्थान है। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। उड़ीसा में जो काला हांडी संबलपुर एरिया, ये वाला जो एरिया, आगे हम इसको मैप में भी देखेंगे, यहाँ पे ऑलमोस्ट 1/3 जो है सो प्रोडक्शन होता है। छत्तीसगढ़ में जो अमरकंटक रेंज है और मैकाल रेंज, इस जगह पे आपको बॉक्साइट का जो है सो रिजर्व और प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में जो कोल्हापुर है वहाँ पे एल्यूमिना का डिपॉजिट पाया जाता है। ऑलमोस्ट 52 to 89% जो एल्यूमिना कंटेंट है, इस तरह का डिपॉजिट महाराष्ट्र में पाया जाता है। झारखंड की बात करें तो रांची, पलामू, लोहरदगा और गुमला, यहाँ पर आपको बॉक्साइट के रिजर्व देखे जाएंगे। बिहार में मुंगेर, गया और रोहतास, ये वाले क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं बॉक्साइट के लिए। एमपी में बालाघाट, शहडोल और सूरजगुजा एरिया, बालाघाट, शहडोल, दुर्ग और सूरजगुजा एरिया।
और फिर गुजरात में आपका भावनगर, जामनगर, जूनागढ़। देखिए दोस्तों, ये हमारा बिहार वाला एरिया है। बिहार वाले एरिया में हमने दिखाया था आपको कि जो मुंगेर वाला एरिया है, गया वाला एरिया है, रोहतास वाला एरिया है यहाँ पे। फिर पलामू, लोहरदगा वाला जो एरिया है वो झारखंड में। इसके अलावा उड़ीसा में कालाहांडी, संबलपुर एरिया, जहाँ पे कि 1/3 प्रोडक्शन होता है, यानी रिजर्व और प्रोडक्शन में उड़ीसा पहले स्थान पे है। फिर आपका छत्तीसगढ़ में अमरकंटक रेंज हो गया, और जो महाराष्ट्र है, ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर एरिया हो गया। महाराष्ट्र के बाद से ये आपका एमपी हो गया। एमपी में शहडोल, दुर्ग और सूरजगुजा एरिया, ये सारे एरिया जो है सो बॉक्साइट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं। और जो कोस्टल एरिया में आपका गुजरात का जो कटियावार पेनिनसुला है ये हो गया, और अरेबियन सी, यानी ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो भावनगर, जामनगर वाला जो एरिया है, यहाँ पर बॉक्साइट का अधिक से अधिक प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर मैप में बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन आप इस तरह से देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया 31%, एंड देन चाइना 18%। 18% के बाद ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील इज़ 14%, एंड उसके बाद से जो गिनिया वाला एरिया हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर, और इंडिया वाला ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, इसीलिए हम इंडिया को 4th पोजीशन में काउंट करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कॉपर एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, इंडियन इकोनॉमी के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। इट इज़ अ डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कॉपर काफ़ी बेस्ट कंडक्टर होता है, और इंडिया हैज़ लो ग्रेड ऑफ कॉपर। चूँकि ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं और कम्युनिकेशन वाले, टेलीकॉम कम्युनिकेशन वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पे कॉपर का काफ़ी अधिक देखने को हमें मिलता है। इसके अलावा चूँकि इंडिया में काफ़ी लो ग्रेड का कॉपर है, तो हम लोग जो कॉपर को इंपोर्ट करते हैं वो का यूएसए, कनाडा, जिम्बाब्वे, जापान और मैक्सिको से। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में आप राजस्थान, एमपी और झारखंड, ये जो है सो राजस्थान इज़ अ फर्स्ट इन रिजर्व। और प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में राजस्थान का 2nd स्थान है, प्रोडक्शन में एमपी पहले स्थान पे आता है। ये 2 चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे बिल्कुल। रिजर्व में राजस्थान कॉपर के रिजर्व में, और प्रोडक्शन में एमपी पहले स्थान पे है। झारखंड दोनों केस में, यानी रिजर्व और प्रोडक्शन दोनों के केस में 3रे पोजीशन पे है। दोस्तों, ये जो कॉपर है, कॉपर में जो बात कही जाए राजस्थान में, जो चूँकि ये पहले स्थान पे है, यहाँ पे एक जवार माइन है, जवार माइंस। यहाँ पे मैक्सिमम जो माइंस है, जो मेजर माइंस है, लाइक कॉपर, जिंक, ये सारी चीज़ों का माइनिंग जो है सो काफ़ी बड़े मात्रा में होता है, और ये जवार वाला जो एरिया है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है राजस्थान में, अरावली वाले क्षेत्र में खेतरी और अलवर, इन सारे क्षेत्रों में, इन 3 एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कॉपर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखने को मिलता है। लार्जेस्ट रिजर्व 50%। एमपी में मलाजखंड माइंस बालाघाट जो डिस्ट्रिक्ट में है, और बेतुल प्लेटू यहाँ पे 26% देखने को मिलता है। और झारखंड में सिंहभूम एरिया, जिसमें कि घाटशिला, राका और मुस्मानी आता है, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 19%, जो पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे। बाकी कर्नाटका में चित्रदुर्ग और हसन डिस्ट्रिक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला जो गुंटूर जिला है, वहाँ पर आपको कॉपर के डिपॉजिट देखने को मिलते हैं। और यूके में अल्मोड़ा वाला एरिया। अगर जो है सो ओर्स की बात करें तो आयरन, निकेल, कॉपर और क्रोमाइट, इन सारे मेटल्स को मिलाएं तो स्टेनलेस स्टील बनता है। कॉपर और जिंक, इन दोनों को अगर प्रोपोर्शन में मिलाया जाए तो ब्रास की प्राप्ति होती है, और कॉपर में अगर टिन मिला दिया जाए तो ब्रॉन्ज की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर कॉपर के ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे जो मेजर स्थान है वो है आपका चिली का, एंड देन चाइना का, एंड देन पेरू का। तो ये हो गया आपका कॉपर का। अब हम आगे अपने नेक्स्ट मिनरल की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला आता है हमारा मैंगनीज। मैंगनीज जो है सो मोस्टली धारवाड़ सिस्टम के जो रॉक्स होते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। आपको याद होगा
धारवाड़ सिस्टम के रॉक जो है सो हमारे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम में आते हैं, जिसमें कि जो सबसे मेजर रॉक सिस्टम है वो है आपका अर्केन सीरीज का रॉक। अर्केन सीरीज के बाद से धारवाड़ सीरीज का रॉक, धारवाड़ सीरीज के बाद से आपका आता है कुडुप्पा सीरीज का रॉक, फिर विंध्यान सीरीज का रॉक। तो उसमें जो धारवाड़ सिस्टम है यहाँ पे मेजर जो स्ट्रॉन्ग मिनरल्स हैं लाइक मैंगनीज, लाइक कॉपर, लाइक आयरन, डायमंड, गोल्ड, यानी ऐसे मेजर मिनरल्स जो हैं वो धारवाड़ सिस्टम के रॉक में पाए जाते हैं। और ये धारवाड़ वाला जो एरिया है वो कर्नाटका में मिलता है। तो उस क्षेत्र के नाम पे रॉक सिस्टम का नाम जो है सो धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक रख दिया गया था। इस मैग्नीज का जो ओर है वो है पायरोल्यूसाइट, इसको याद रखेंगे। एंड इंडिया अमोंगेस्ट टॉप 10 प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड और लार्जेस्ट कंज्यूमर। अब दोस्तों रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में उड़ीसा जो है सो उड़ीसा आपका 44% रिजर्व रखता है मैग्नीज का। देन आपका कर्नाटका और फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो है सो रिजर्व के मामले में काफ़ी जो है सो इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आगे हम अगर इसके प्रोडक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र एमपी के बाद उड़ीसा का स्थान, यानी उड़ीसा प्रोडक्शन में तीसरे स्थान पे है, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में पहले स्थान पे है। और प्रोडक्शन की बात करें तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, अर्थात रिजर्व में उड़ीसा और प्रोडक्शन में महाराष्ट्र। ये दो चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सिंहभूम और धनबाद ये सारे झारखंड में आते हैं। यहाँ पर भी मैंगनीज के जो प्रोडक्शन है वो अधिकाधिक देखने को मिलते हैं। एमपी में डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मांडला, निमार, बालाघाट और छिंदवाड़ा वाला एरिया, और महाराष्ट्र की बात करें तो रत्नागिरी, नागपुर, यहाँ पे जो है सो अधिक से अधिक प्रोडक्शन देखने को मिलता है इस क्षेत्र में। रत्नागिरी में हाई ग्रेड ओर, यानी जो हायर लेवल का, जिससे कि अधिक से अधिक जो है सो मेटल का निष्कर्षण हो सके, वो आपको महाराष्ट्र में देखना, हाई ग्रेड का ओर ये देखने को मिलता है, जिससे कि मैंगनीज का निष्कर्षण होता है। उड़ीसा में कालाहांडी, कोयंझाड़, सुंदेरगढ़, बुनाई, बोलनगिरी और गंगपुर, ये वाला एरिया है। कर्नाटका में तो चित्रदुर्ग वाला एरिया हो गया, शिवमोगा, तुमकुर और धारवाड़, ये धारवाड़, बेलारी, चिकमंगलूर और बेलगांव, नॉर्थ कनाडा, ये वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, ये जो मैंगनीज का काफ़ी पुराना प्रोडक्शन वाला एरिया है। फिर कुडुप्पा हो गया, विजयनगर, गुंटूर और विशाखापट्टनम। वर्ल्ड वाइड अगर प्रोडक्शन की बात करें तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के और गैबन के बाद इंडिया का स्थान है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी ऑलमोस्ट इंडिया हैज़ गॉट 5th पोजीशन। ये 5वां स्थान जो है सो इंडिया का है। मैप व्यू वो इस प्रकार है। एमपी वाला जो ये एरिया हो गया, एमपी वाले एरिया में आपका मांडला, निमार, बालाघाट और छिंदवाड़ा वाला एरिया हो गया ये। और फिर उड़ीसा में आपका कालाहांडी, कोयंझाड़ वाला एरिया हो गया। ये आपका जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे श्रीकाकुलम, गुंटूर वाला एरिया हो गया। और फिर कर्नाटका वाला एरिया जो धारवाड़ और बेलारी रीजन है वो हो गया। और फिर महाराष्ट्र में आपका रत्नागिरी, भंडारा, नागपुर वाला एरिया। गुजरात में आपका बड़ोदरा वाला एरिया, यानी ये सारे क्षेत्र जो है सो कॉपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब हम अगले मिनरल की तरफ आते हैं, वो है गोल्ड। आप सभी को पता होगा गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मिनरल। जो इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल करेंसी, उसमें गोल्ड का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा प्रिंटिंग ऑफ मनी, इसमें जो है सो गोल्ड का इस्तेमाल होता है। बाकी जो ज्वेलरीज वगैरह हैं वो सारी चीज़ों में गोल्ड का इस्तेमाल महत्वपूर्ण रूप से होता है। दोस्तों, जो ये गोल्ड है ये आपका ऑरिफेरस रॉक में, ऐसे रॉक में पाया जाता है, दैट इज रॉक और मिनरल्स विच इज कंटेनिंग गोल्ड, यानी ऑरिफेरस रॉक में गोल्ड पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आपका सैंड्स है, यानी जितने भी रिवर्स के सैंड हैं वहाँ पर आपको जो है सो गोल्ड के जो अंश हैं, गोल्ड के अंश पाए जाते हैं। इसे हम लोग प्लेसर डिपॉजिट भी कहते हैं, प्लेसर डिपॉजिट। प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में इंडिया हैज़ 11th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व, यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार इंडिया के पास 11th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है। अगर होल्डिंग की बात करें, लार्जेस्ट गोल्ड होल्डिंग की बात करें तो उसमें यूएसए का स्थान है, यूएसए का स्थान है। कर्नाटका में 99% जो गोल्ड का रिजर्व है या माइनिंग कह लीजिए वो कर्नाटका में होता है, जिसमें जो मेजर है वो है आपका उट्टी गोल्ड माइन। ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में है,
लेकिन जो इसका एक्सप्लॉयटेशन यानी इस पे माइनिंग काफ़ी अधिक हो जाने के कारण ये ऑलमोस्ट इट इज़ क्लोज टू ब्रिंक, यानी यहाँ पे गोल्ड का जो कंटेंट है वो बहुत ही कम हो गया है, यानी इट हैज़ कंटेन वेरी लो ग्रेड ऑफ गोल्ड। फिर दोस्तों KGF वाला एरिया, कोलार गोल्ड फील्ड, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र है गोल्ड के लिए, इम्पोर्टेंट माइनिंग सेंटर है जो कि कर्नाटका में उपस्थित है, यानी हुट्टी गोल्ड माइन इम्पोर्टेंट हो गया और कोलार गोल्ड फील्ड हो गया। इस दो चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। फिर दोस्तों आता है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो रामगिरी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट गोल्ड फील्ड है। यहाँ पे बेसिकली एलुवियल गोल्ड डिपॉजिट पाया जाता है, जो रिवर्स का जो डिपॉजिट है, जो हमने अभी देखा कि रिवर्स के सेडिमेंट में गोल्ड पाए जाते हैं प्लेसर डिपॉजिट के रूप में, ये आंध्र प्रदेश के रामगिरी वाले एरिया में देखने को मिलता है। फिर झारखंड है, झारखंड में जो सुवर्णरेखा रिवर की जो सैंड्स हैं वहाँ पर भी गोल्ड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो सिंगभूम एरिया है वहाँ पे टाटानगर शोभापुर वाला जो एरिया है झारखंड में, यहाँ पर भी आपको गोल्ड देखने को मिलेंगे। केरला में पुन्ना पूजा, चाबियार पूजा रिवर के नज़दीक एलुवियल डिपॉजिट में मिलता है। और बिहार में मुंगेर के करमटिया विलेज, यहाँ पर जो है सो यहाँ की ज़मीन में अधिक रिसेंटली देखी गई है गोल्ड के जो अंश हैं वो देखने को मिले हैं। इसके अलावा गया, नालंदा और जम्मू गोल्ड के जो रिजर्व हैं यहाँ पे देखने को मिले हैं। आपको चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर रशिया, ये 3 क्षेत्र हैं। चाइना पहले स्थान पे है। तो दोस्तों अगला जो हमारा मिनरल है वो है आपका सिल्वर। आभूषण के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका उपयोग केमिकल्स में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, फोटोग्राफी में और कलरिंग ग्लास में उपयोग होता है। तो जो भारत की बात की जाए तो इंडिया इज नॉट अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर इन द वर्ल्ड, लेकिन भारत में जो राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर जवार माइंस उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में सिल्वर का जो प्रोडक्शन है वो अधिकाधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा जो झारखंड में धनबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सिल्वर का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। और फिर कुछ मात्रा में KGF वाले एरिया यानी कोलार गोल्ड फील्ड वाले एरिया में और हुट्टी गोल्ड माइन में पर सिल्वर के प्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड वाइड बात करें सिल्वर के प्रोडक्शन के तो पेरू, ये वाला जो एरिया है, पेरू पहले स्थान पे है, मैक्सिको दूसरे स्थान पे है और मैक्सिको के बाद चाइना, यानी यहाँ पे हो गया आपका पेरू, मैक्सिको, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन में पेरू सिल्वर के प्रोडक्शन में पहले स्थान पे है वर्ल्ड वाइड।